जानने वाले हैं कि पासबुक की एंट्री यानी बिजनेस के जितने बैंक होते हैं उसकी पासबुक की एंट्री टेली में हम कैसे पॉसिबल कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई कस्टमर का पेमेंट आता है, कस्टमर का पेमेंट जाता है, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं। ऐसे बहुत से कुछ कुछ ट्रांजेक्शन हम देखने को मिलेंगे। तो सेटअप के नाम पे यहाँ पर क्या है, सेटअप के नाम पे यहाँ पे दो ही एंट्री है, एक कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है और एक कैपिटल की एंट्री है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि पासबुक के जो एंट्री होती है उसमें डेबिट क्रेडिट में क्या होता है, किस तरफ जमा होता है और किस तरफ निकाला जाता है, इसके बारे में आप स्वयं डिटेल से पढ़ें तो आपके दिमाग में अच्छा से बैठेगा। और टैली में कैसे पता करेंगे कि पैसा जमा करते हैं तो पैसा निकालते हैं तो उसे डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, इसको आपको मैं आप यहाँ पे लाइव दिखा दूंगा। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे लास्ट बैलेंस दिखाता है 50,000 रुपए, बैंक का जो भी अमाउंट दिखा रहा है, अब आपको नहीं पता कि उस बैंक में कितने पैसे जमा थे पहले और सामने वाले के पास भी हिसाब नहीं है कब जमा कितना किया, आज से हिसाब करना चालू किया जब से आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो। इस कंडीशन में आपको एक बैलेंस दिखता है कि सामने वाले का इतना बैलेंस है, तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला ये कि आप लेजर में जाके इस जो आपका बैंक है उस बैंक में जाके आप यहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस जितना का है उतना आप लिख दीजिए, चाहे 50,000 है, 60,000 है, जितना भी आप चाहें यहाँ पे आप अपना अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक आज के डेट पर एक जाके एक ये वाली एंट्री कर दे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंट्री करते हैं, और इसको मैंने इस प्रकार किया है कि नोट वोट को मत लिखिए, वहाँ पे नोट वोट मत डालिए, बस एंट्री कर दीजिए और सेव कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा बेहतर एडवाइस यही रहेगा कि आप इस लेजर की यानी आप जो बना के रखें इसके ओपनिंग बैलेंस में वो अमाउंट लिख दें, वो बेहतर रहेगा। तो ऐसा करने के बाद आपके बैलेंस शीट में ये दिखाई देगा कि जो पैसा 50,000 रुपये के पास रहेगा, और इसका आप अलग अलग जगहों पर जाके रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा हो कैश एंड बैंक बुक, तो यहाँ जाके आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको कौन से महीने में कितना पैसा आया है ये आपको दिख जाएगा। और आप लेजर वाइज दिखा लीजिए, यहाँ पे अपने बैंक को सेलेक्ट करिए तो पूरी एंट्री आपको दिखाई देती है। अब ये जो एंट्री है, कौन सी एंट्री, ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये जो हमने किया है एंट्री, ये एंट्री वाकई में सही है और सही है कि नहीं ये पता करना है। और साथ ही में ये भी पता करना है कि यहाँ पे जो अमाउंट हमें देखने को मिलता है ये वाला, कि डेबिट तरफ कटा हुआ पैसा आता है या जमा हुआ पैसा आता है, यानी जमा करने के पैसा को टैली डेबिट तरफ दिखाता है, ये पैसा निकालने की एंट्री डेबिट तरफ दिखाता है, ये कैसे समझेंगे इसको हम प्रैक्टिकल को समझाया था। तो मैंने एक एंट्री की है कि 50,000 बैंक में जमा किया। अब इसको पता करने का सही तरीका है कि ये जमा करने की एंट्री है क्या चीज़ की एंट्री है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल से एक एंट्री करने वाला हूँ जो बस दिखाने के लिए, यहाँ पे अपने बैंक को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे ये मैं पेमेंट का बटन दबाना था मुझे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पेमेंट का बटन है। और यहाँ पे मैं कुछ परचेस कर लेता हूँ, कुछ भी चीज़ हो सकता है, आप क्या परचेस कर ले, बस गुड परचेस कर लेते हैं और एक रैम परचेस कर लेते हैं 1,000 रुपये वाला। और कितना पे परचेस करेंगे वो डाल दीजिए और उसको हम कर लेते हैं। ये आप किससे किससे पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आता है, ऐसा बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, ई फंड की हो, कार्ड की हो, डेबिट कार्ड की हो, क्या चीज़ की हो, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो फिलहाल मैं चेक लेके एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एंट्री को पॉसिबल करता हूँ। दो जगह इसके एंट्री का इफेक्ट दिखाई देगा कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कम दिखाई देगा, और जहाँ जहाँ आप मैंने आपका रिपोर्ट आपको दिखाए हैं वहाँ वहाँ इसका जो रिपोर्ट है वो फर्क दिखेगा और आपको एंट्री ऐसे दिखाई देगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर डेली में आप देख रहे हो बैंक की एंट्री, तो डेबिट तरफ जमा करने की एंट्री होती है और क्रेडिट तरफ कोई भी एक्सपेंस करो या निकालने की एंट्री होगी, ये आपको दिखेगा। तो ये हमने एंट्री कर दी। अब हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं जो अभी हम करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके कंपनी में कोई पैसा आता है, बहुत सारा पैसा आ गया, उसको हर दिन आपको जमा करना पड़ रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। उस दिन आपको बस एक काम करना है, काउंटरा का बटन दबाना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपको काउंटरा, पेमेंट, रिसीप्ट, F6, F7, F8, F9, ये जितने भी वाउचर का मैं जिक्र कर रहा हूँ इनके बारे में बेसिक नॉलेज या एडवांस नॉलेज या कुछ भी नॉलेज, ऐसा नॉलेज जिस चीज़ को आप समझ सको वो है कि नहीं। नहीं है तो हमारे चैनल पर विजिट करके देखते रहिए, जरूरत नहीं है हमारे चैनल पर विजिट करें, आप दूसरे चैनल पर जाकर विजिट करके देखिए, लेकिन कहीं से भी आप इन सब के बारे में जानकारी जरूर लीजिए। तो काउंटरा में जब आप पैसा जमा करने की एंट्री करते हैं तो जिस बैंक में जमा कर रहे हैं उसको आप अकाउंट में रखेंगे, और जमा कैश में कर रहे हैं तो कैश करेंगे, जितना जमा कर रहे हैं उतना जमा लिख दीजिए। आप जमा कर रहे हैं मान लीजिए 40,000 रुपये, याद रखिएगा मेरा पिछला बैलेंस कितना था, 49,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं 40,000 रुपये लिखने वाला हूँ और लिखने के बाद यहाँ पे
अब जिक्र करना है कि कौन सा नोट कितना कितना था, तो बस मैं यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ें डाल रहा हूँ, जैसा भी आ जाए तो आ जाए। तो ये हो गया 40,000 रुपये, और इसको मैं इंटर इंटर करके सेव करता हूँ। ऐसा करने से आपके बैंक में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, पैसा बच जाएगा, और जहाँ जहाँ मैं अभी आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया था, वहाँ वहाँ पे इसका इफेक्ट आपको भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पे देखो, जमा किया, पैसा कटा, क्या चीज़ के लिए कटा है, सारा एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद हम अपने मैटर पर आते हैं। अब सामने वाला हमें देता है पासबुक। अब उस पासबुक में हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि सामने वाला व्यक्ति, यदि उसे कुछ पेमेंट किया जा रहा है और वो बैंक के थ्रू किया जा रहा है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जैसे स्वामी स्टोर ले लेते हैं। तो अगर पेमेंट किया जा रहा होगा तो दो ही कंडीशन हो सकता है, एक तो सामने वाला को बस पेमेंट कर रहे हो, और दूसरा उससे कुछ सामान खरीदे हो, उसका भुगतान आप कर रहे होगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सामने वाला को हम 20,000 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा ये ऑप्शन आएगा। आपको इसके बारे में जानकारी रखनी होगी कि एडवांस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, न्यू रेफरेंस क्या होता है। अभी एंट्री टेरी ये समझ रहा है कि सामने वाले को बस हम पैसा दे रहे हैं, ऑन अकाउंट ले रहा है। लेकिन अगर वो बिल का पैसा दे रहा होगा, या बिल का पैसा आप दे रहे होगे, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेके उस बिल का पैसा आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि आ, हम पासबुक में उस बिल का जिक्र नहीं करते, यानी उस पासबुक में आपको बिल नहीं लिखा होता कि इस बिल का पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, जो भी उस अकाउंट को देख रहा है उसके साथ बैठ के प्रॉपर एक रफ बुक एंट्री करनी होगी, ये जो पैसा है ये एंट्री है। और जब आप ये जो परचेस की एंट्री करके आपको मैं दिखाई देता हूँ आपको, ताकि आपको हिसाब बने, क्योंकि ये डिटेल के साथ वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा लंबा रहेगा, इंतजार करिएगा, तो बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं। अब मैं ये नंबर डाल के अ, ये कुछ सामान परचेस कर लेता हूँ। मैं सिंगल सिंगल पीस पर परचेस कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए हिसाब बन सके, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। 41 मैं उसी हिसाब से एंट्री कर रहा हूँ। ये मैं ज़्यादा डिटेल से एंट्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हुए अक्सर मैं डिटेल से ही एंट्री करता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अपने हिसाब से आप एंट्री करके देख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में सेव कर रहा हूँ। अभी तो जब पेमेंट करने का समय आएगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि जैसे आप ये लेंगे और इसको यूज़ करेंगे, तो सामने वाले को कितना पैसा देना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सामने वाले को 1,000 रुपये देना है, आपको दिखेगा। अगर आप 1,000 रुपये लिखते हो, तो ये एंट्री ऐसा पूछेगा कि ये इस चीज़ का है। और मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा डेबुक लिखना चाहूँगा कि ये जो ये जो नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे मैं साइमी स्वामी स्टोर लेना भूल गया था, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जब भी उसे पेमेंट करने के लिए कोई भी आप बैंक सेलेक्ट करिएगा, तो सामने वाले को कितना पैसा देना है ये हिसाब यहाँ पे आएगा कि सामने वाले को 2,500 रुपये देने हैं। अगर आप सामने वाले को 1,000 रुपये का पेमेंट कर रहे होगे, तो यहाँ पे तुरंत दो बिल जनरेट होगा कि इस बिल का 1,000 रुपये है और इस बिल का 1,000 रुपये है। तो जो भी आपका बॉस, जो बिल्डर जिसको देख रहा होगा, उससे वो कंफर्म कर लेना होगा कि सामने वाले को जो पेमेंट हमने किया है, जो पासबुक में हमें दिखाई दे रहा है, वो इन बिल में से किसका पेमेंट है, ताकि हम ये सामने वाले को बता सकें कि बॉस, ये 41 नंबर के बिल का 1,500 रुपये बचा है, इसका इतना सा बचा है, ये हम बता सकें। हो सकता है कि ये जो 1,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो ये बिल नंबर 40 का सिर्फ 500 रुपये कर रहे हैं, और बाकी का 500 रुपये 41 नंबर का कर रहे हैं। तो दोनों में 500 रुपये, एक पे 1,000 रुपये, एक पे 500 रुपये बैलेंस दिखना चाहिए। तो ऐसा हिसाब आपके सामने आएगा, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, पेमेंट तो दिखेगा सामने वाला जितना पेमेंट किए हो, और यहाँ पे जिस बिल का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, उस बिल को आप लेके आप एंट्री करेंगे। इस प्रकार जितने भी पेमेंट हैं उसे आप ले लीजिएगा। और शॉर्टकट से मैंने सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आपको फिर आएगा मैटर कि आपने इसको ई फंड ट्रांसफर किया है सामने वाले को। यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ये सब डाल दीजिएगा इसमें इसी तरीके से। और बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। आप कार्ड ले सकते हैं, आप चेक ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक चेक ले सकते हैं, जो भी चाहें। यहाँ पे मैंने इसको मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ कि ATM से पैसा निकाले और ट्रांसफर कर दिए, बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चेक ले लेता हूँ और चेक नंबर डाल के आपको एंट्री मैं पास कराता हूँ। ऐसा करके ये करेंगे, इफेक्ट वहीं वहीं दिखाई देगा जहाँ जहाँ मैंने जिक्र किया हुआ है। और उन हर एक जगहों में, चाहे आप कैश बुक में जाएं तो भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप लेजर में जाएं और अपने बैंक को सेलेक्ट करें, तो भी आपको हिसाब देखने को मिलेगा। और जहाँ पे एक क्लियर बताएगा कि जमा होगा मतलब डेबिट तरफ होगा, और पैसा किस तरीके से कटता है, पेमेंट करते हैं या खर्चा होता है, तो इस तरफ आपको एक तरफ दिखाई देने को मिलेगा। इसके विपरीत अब हम किसी से पैसा ले लेते हैं, तो वही है, सेम कंडीशन है कि सामने वाले को पैसा हम दे रहे हैं, तो कौन से बिल का पैसा दे रहा है ये हमें लिखना पड़ेगा। तो मुझे फिर सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैंने परचेस के दौरान समझा दिया था कि जो बिल जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से किस बिल का पैसा
उसको हमने दिया है, ये हमने पता करना है। तो वैसे ही सामने वाले व्यक्ति से अगर पैसा ले रहे हैं तो कौन से बिल का वो पैसा दे रहा है, ये हमें पता करना होगा। अगर सामने वाले ने सामान खरीदा है तो, और सिर्फ पैसा दे रहा है तो सिर्फ एंट्री कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ पैसा दे रहा है, इन्हें से पैसा मिल रहा है कि एंट्री लेते हैं, तो हम बैंक को सेलेक्ट करते हैं और जिससे पैसा मिल रहा है उसका नाम को सेलेक्ट करते हैं। अब जितना रुपये भी हम लिखें, यहाँ पे 4,000 रुपये लिखें, तो से पैसा दे रहा है तो ऑन अकाउंट लीजिए और बस एंट्री कर दीजिए। लेकिन अगर वो किसी बिल का पैसा दे रहा है तो आगे सिर्फ ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ऐसा आने के बाद वो बिल दिखाई देगा कि बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, कितना कितना पैसा दे रहा है। तो यहाँ भी आपको अपने उस मैनेजर या बॉस के साथ बैठ के डिस्कस करना होगा कि इस बिल का कितना पैसा इसने दिया। इससे आपको हिसाब करके बनाएगा और आपको, मेरे को समझने में आसानी होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑन अकाउंट ले रहा हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब फिर से वही मैटर है कि सामने वाले ने चेक से पैसा दिया, एटीएम से पैसा दिया, कहाँ से पैसा दिया, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे डालना होगा और आपकी एंट्री आगे बढ़ जाएगी। तो अब इसका फिर से वही रिजल्ट है। आप चाहे तो कहीं भी जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ भी देखना चाहें आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से डेबिट तरफ पैसा आने की एंट्री है और क्रेडिट तरफ पैसा आने की एंट्री है। आपका जो बैलेंस है इसको दिखते रहेगा। अब पासबुक को देखकर आप एंट्री कर रहे हैं तो याद रखिएगा लास्ट में जो टोटल है, वो टोटल के हिसाब से ही आपका ये जो एंट्री है पूरा आपको दिखाई देगा, अगर सारा पेमेंट बैंक से किया गया होगा तो यहाँ पे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ समझाए हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, और एक पेमेंट रिसिप्ट और पैसा जमा करने की एंट्री कौन से को समझाया है। अब यहाँ पर आपका काम क्या है वो समझिए। आपको जब पासबुक एंट्री करेंगे तो अलग अलग दिक्कतें आने वाली है। तो जब अलग अलग दिक्कतें आएंगी तो आप एक काम करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स लिखा हुआ है, उसमें उस चीज़ समस्या को हमें लिख कर भेजिएगा, हम पूरे दिल से सॉल्व करेंगे। या फिर हमें हमारे फेसबुक अकाउंट पर आप मैसेंजर से उसे स्क्रीनशॉट के थ्रू हमें भेज दें। अब हम दुनिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ऐसा का दावा नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका सलूशन हम ढूंढ के निकालेंगे। और ऐसा हमने बहुत बार किया है, हमारे पुराने वीडियो में जाकर आप देख लीजिए। कुछ लोगों से हमने डायरेक्ट मुलाकात की थी, ऑनलाइन लिंक के थ्रू मुलाकात की थी और उनसे डायरेक्ट समस्या को समझा और समझ के उसका सलूशन दिया था। अब ऐसा नहीं है कि उसकी समस्या का सलूशन हम पहले से लेकर बैठे थे, पहले हमने पूरी समस्या को समझा कि एक्चुअल में सामने वाले को दिक्कत क्या थी, उसके बाद हमने उस पर अपना जो खुरापात दिमाग लगाते हैं वो लगाया और सामने वाले को रिजल्ट दिया। वो भी आज तक खुश है, हमारा सब्सक्राइबर बना हुआ है। तो आपके पास भी कुछ है तो हमें जरूर सेंड करें, ताकि हम उस रियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके हर एक प्रॉब्लम, यानी आपके जैसे प्रॉब्लम बहुत सारे बंदों को हो रही है, तो उन सब का भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।